नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अलग अलग डाउट हैं, तो मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी। तो इस टाइप से अलग अलग कमेंट आते हैं और बहुत से कैंडिडेट हैं जो मैसेज करते हैं कि सर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दीजिए जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हों। तो मैंने सोचा कि एक पूरा संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएँ, चाहे वो योग्यता की बात हो, आयु की बात हो, सीपीसीटी के बारे में हो, सिलेबस के बारे में, या दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म भरने के बारे में। क्लियर है? तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि जो पोस्टों का चल रहा है, कुछ लोग डाउट में हैं अभी भी कि 5204 पोस्टें हैं या 3000, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर रियलिटी क्या है, पोस्टें कितनी आने वाली हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन पर। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि पटवारी भर्ती 2017 का ये नोटिफिकेशन है। अब इसको दिखाने का मेरा मकसद क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट होती है, डेट स्टार्ट होती है एप्लीकेशन की, वो 28/10 से 11/11/2017 तक चलती है। ठीक है, 11 नवंबर तक। और एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो जाते हैं? 9 दिसंबर से। मतलब एक महीने से भी आपको कम टाइम मिलता है फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। क्लियर है? तो एक महीने से भी कम टाइम में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अब किसी कारण बस थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, एक महीने की जगह 1.5 महीने हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम टाइम मिलने वाला है आपको। तो अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएं तो इसका कुछ आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो एक महीने में आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट की। तो यहाँ पर मैं बहुत कम टाइम में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ पर सेकंड नंबर का पॉइंट देखें, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2017 में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते थे, तो इस बार भी यही नोटिफिकेशन होने वाला है। तो इसमें पटवारी की जो वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। तो इसमें भी इस बार की जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस पॉइंट को क्लियर रखें, अदर स्टेट वाले इसको एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की, तो जो आयु है वो है 18 से 40 वर्ष। क्लियर है? आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का बेनिफिट और मिलेगा, मतलब 43 साल तक आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं या PWD तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन वहाँ पर मिलेगा। मतलब 45 साल से ज़्यादा की आयु वालों को एग्ज़ाम नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कैटेगरी हो, कुछ भी हो वहाँ पर। क्लियर है? तो जो एज है इसकी वो 18 से 40 है। ओबीसी को 3 साल का है, मतलब ओबीसी वाले 43 तक दे सकते हैं और बाकी SC ST वाले 45 तक। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो आगे अगर हम बात करें, वेतनमान आप जानते हैं पटवारी का कितना है, 5200 से, यहाँ पर देखें आप, 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे है। क्लियर है? अब हम बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, अर्हताएँ, तो पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी। अब क्या होंगी? किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, BSc हो, BA हो, BE हो, जो भी डिग्री है आपके पास, डिग्री होना चाहिए किसी भी कॉलेज से। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण ना होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि, जो ये परिवीक्षाधीन अवधि है 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने CPCT नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम के बाद आप नियुक्ति भी ले सकते हैं, लेकिन नियुक्ति होने के बाद 2 साल के अंदर आपको इसको क्वालिफाई करके वहाँ पर दिखाना होगा। क्लियर है? मतलब इसको आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर कोई CPCT का खास दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम होने के बाद 2 साल के अंदर इसको कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद भी आप 2 साल तक इसको कर सकते हैं। क्लियर है?
तो ये तो है बात क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ पर कुछ आरक्षण भी दिए गए हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण है, जो दिव्यांगजन है उनको 6% की छूट दी गई है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 10% पदों पर आरक्षण यहाँ पर होगा। तो ये मेन पॉइंट हैं आपके, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना आरक्षण मिलेगा। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम, सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो पाठ्यक्रम में आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। सामान्य हिंदी होती है, सामान्य गणित होती है, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान। इन सब के 20-20 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। पांचों पोर्शन से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 100। और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, मतलब हर पोर्शन आपका 20 अंक का होगा। क्लियर है? तो 100 प्रश्न कितने अंक के हो जाएंगे आपके? हर पोर्शन 20 अंक का है, तो 100 प्रश्न होंगे आपके 100 अंक के। तो यहाँ से ये आपका सिलेबस रहेगा। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य गणित होगी, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान। और 20-20 क्वेश्चन हर पोर्शन से आएंगे आपके। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट पर बात करें, वैकेंसी की जो बात है, तो देखिए जो 5204 पद बनाए गए हैं, आपने देखा होगा 5204 पद बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अब तक मध्य प्रदेश में टोटल पटवारी थे 19,000 प्लस, जो अब तक टोटल पटवारी थे, इनको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 5204 बढ़ा दिए गए हैं, तो 24,224 पद के आसपास टोटल प्रदेश के पटवारी पद हो गए हैं। और इनके बढ़ने के साथ पहले से 1630 पद खाली थे, 1630 पद पहले से खाली थे, और 5204 पद अभी खाली हो गए। तो टोटल कितने खाली हैं? 6834 पद वर्तमान में खाली हैं पटवारी के प्रदेश में। क्लियर है? लेकिन इनको 3 साल में भरा जाना है। कब भरा जाना है? 3 साल के अंतर्गत इनको भरा जाना है। और इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो मात्र 6800 में से 3000 पदों पर की जाएगी। क्लियर है? तो इस पॉइंट को क्लियर रखें आप। 5204 पद आने वाले नहीं हैं, ये प्रदेश में पटवारियों की जो कुल संख्या अब तक थी उन संख्या को बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया गया, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था। तो पटवारियों के पद टोटल बढ़कर हो गए हैं अब 24,224। तो जो पहले की वैकेंसी खाली थी 1630 और 5204, ये वर्तमान पद बढ़ गए हैं। तो अब टोटल वैकेंसी खाली है पटवारी की 6834, और इन वैकेंसियों को 3 साल में भरने की बात कही गई है। जो इस साल वैकेंसी आएंगी वो मात्र 3000 पद के लिए होंगी। तो इस डाउट को आप क्लियर कर लें, अगर आपका ये डाउट है तो ये थी सारी जानकारी। और इसके अलावा जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी दिक्कत लगती है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपकी रिप्लाई करने की, क्योंकि कमेंट ज़्यादा आते हैं तो रिप्लाई हो सकता है कि उस टाइम ना कर पाऊँ। तो कोशिश रहेगी कि मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसको किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इन चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।